यह उस समय की बात है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। खचाखच भरी एक ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रही थी। एक डिब्बे में एक भारतीय मुसाफिर एक गंभीर मुद्रा में बैठा हुआ था। सांवले रंग और मंझले कद का वह यात्री साधारण वेशभूषा में था, इसीलिए वहां बैठे हुए अंग्रेज उसे मूर्ख और अनपढ़ समझकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। पर वह व्यक्ति किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक उस व्यक्ति ने उठकर ट्रेन की चेन खींच ली। तेज रफ्तार से जा रही ट्रेन थोड़ी ही देर जाकर रुक गई। सभी यात्री उस पर गुस्सा होने लगे और उसे भला बुरा कहने लगे। तब तक थोड़ी देर में वहां गार्ड भी आ गया और उसने पूछा, चेन किसने खींची है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैंने खींची है। जब उस व्यक्ति से इसका कारण पूछा गया तो उसने जवाब दिया, मेरा अनुमान है कि यहाँ कुछ ही दूरी पर ट्रेन की पटरी उखड़ी हुई है। गार्ड ने पूछा, आपको कैसे पता चला? तो वह बोला, श्रीमान, मैंने अनुभव किया है कि ट्रेन की स्वाभाविक गति में अंतर आ गया है और पटरी की आवाज से गूंजने वाली गति में मुझे खतरे का आभास हो रहा है। किसी को भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब गार्ड उस व्यक्ति को साथ लेकर कुछ दूरी तक पहुंचा और ये देखकर दंग रह गया कि सच में ट्रेन की पटरी उखड़ी हुई थी। तब तक दूसरे यात्री भी वहां आ पहुंचे थे। जब लोगों को पता चला कि उस व्यक्ति की सूझबूझ के कारण उनकी जान बच गई है तो उन्होंने उनकी प्रशंसा की। तब गार्ड ने उस व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा नाम है डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। यह नाम सुनते ही सभी लोग चौंक गए। दरअसल उस समय पूरे देश में विश्वेश्वरैया की ख्याति फैली हुई थी। लोग उनसे क्षमा मांगने लगे। तब डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने कहा, आप सब ने मुझसे जो कुछ भी कहा है मुझे तो वह बिल्कुल याद ही नहीं है। यही है आधुनिक भारत के महान इंजीनियर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिनके जन्म के उपलक्ष्य में हम इंजीनियर डे मनाते हैं। इनका जन्म कर्नाटक के कोलार जिले में 15 सितंबर 1861 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव से ही की थी। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने बेंगलोर के सेंट्रल कॉलेज में एडमिशन लिया था। पैसों की कमी के कारण वे अपना खर्चा चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन दिया करते थे। साल 1881 में उन्होंने बीए में टॉप किया था। पर विश्वेश्वरैया को तो इंजीनियर की पढ़ाई करनी थी, लेकिन उनके पास इतने रुपए थे ही कहाँ। तब उनकी लगन और मेहनत को देखकर मैसूर सरकार ने उनकी मदद की और उन्होंने इंजीनियर की पढ़ाई के लिए पुणे के साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया। साल 1883 में उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में टॉप किया। उनकी इस उपलब्धि के चलते हुए महाराष्ट्र सरकार ने उन्होंने सहायक इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया जब 32 साल के थे तब उन्होंने सिंधु नदी का पानी शहरों तक पहुंचाने का प्लान तैयार किया था, जो सभी इंजीनियरों को बहुत पसंद आया था। सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक समिति बनाई थी और उस समिति का हेड डॉक्टर विश्वेश्वरैया को बनाया था। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने एक नए ब्लॉक सिस्टम का विकसित किया था, जिसमें स्टील के दरवाजे बनाए गए जो कि बांध के पानी के बहाव को रोकने में मदद करते थे। इसी सिस्टम की प्रशंसा ब्रिटिश अधिकारियों ने भी पूरे दिल से की थी। आज ये सिस्टम पूरे विश्व में यूज किया जाता है। इसके बाद उन्हें मैसूर का चीफ इंजीनियर बनाया गया। उस समय तक राज्य की हालत बहुत खराब थी। राज्य में फैक्ट्रियां, सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण राज्य का विकास नहीं हो रहा था। तब उन्होंने मैसूर में कृष्णा राजा सागर बांध का निर्माण कराया। साल 1912 में विश्वेश्वरैया को मैसूर के महाराजा ने दीवान यानी मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को भली भांति समझते थे। उन्होंने राज्य में 6000 से ज्यादा स्कूल्स का निर्माण कराया और लड़कियों के लिए हॉस्टल और कॉलेज बनाए। साथ ही उन्होंने कई कृषि, औद्योगिक, इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाए। डॉक्टर विश्वेश्वरैया उद्योगों को देश की जान मानते थे, इसीलिए उन्होंने पहले से मौजूद सिल्क, मेटल, स्टील जैसे उद्योगों को जापान और इटली के विशेषज्ञों की मदद से और अधिक विकसित करने के प्रयास किया और धन की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना की। डॉक्टर विश्वेश्वरैया धुन के पक्के, ईमानदार और लगनशील इंजीनियर थे। वे कठिन परिश्रम और दान के पुजारी थे
लोग उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। डॉक्टर विश्वेश्वरैया की राष्ट्र सेवा के कारण भारत सरकार ने 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उन्हें नवाजा। सन 1961 में उनके 100 वर्ष पूरे होने के कारण देश ने उनका शताब्दी समारोह मनाया और इस अवसर पर भारत सरकार ने उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया। 14 अप्रैल 1962 को 101 वर्ष के डॉक्टर विश्वेश्वरैया का स्वर्गवास हो गया। डॉक्टर विश्वेश्वरैया आज हमारे बीच नहीं रहे, पर उन्होंने भारत के निर्माण के लिए इतने कार्य किए हैं कि जब तक ये संसार रहेगा तब तक उन्हें आधुनिक भारत के विश्वकर्मा के रूप में जाना जाएगा।